नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सामाजिक संघर्ष के मोर्चा गौरव सिंह ने आज बुराड़ी विधानसभा के झरौदा वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश राय के ऊपर जमकर हमला बोला। गौरव सिंह ने कहा कि ब्रजेश राय ने झरौदा वार्ड में ग्राम सभा के करीब 24,000 गज जमीन पर कब्जा कर रखा है और इस कब्जे में उनके करीबी भी शामिल हैं। गौरव सिंह ने कहा कि मेरे द्वारा ब्रजेश राय के खिलाफ बोलने पर कल को झूठा मुकदमा मेरे पर लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश राय के बड़े बड़े लिंक हैं और उन्होंने इस नगर निगम के चुनाव में उनका इस्तेमाल कर अपने आप को चुनाव में लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। गौरव सिंह ने कहा कि इस निगम चुनाव में झरौदा की जनता ब्रजेश राय का बहिष्कार करे और भाजपा को ये बताए कि यहाँ पर ईमानदार उम्मीदवार की ही जीत हो सकती है, न कि किसी और की। गौरव सिंह ने कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने आरोपों को साबित भी नहीं कर रहा हूँ, जिसमें में विधायक संजीव झा का लेटर और उस जमीन से जुड़ी हुई कुछ प्रमाणित प्रतियां भी मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जमीन थी और यहाँ पर स्कूल, पार्क, अस्पताल जैसे कुछ भी बन सकता था जो कि जनता के काम में आता है, लेकिन इस जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा किया। मेरे झरौदा वार्ड नंबर 10 की जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत जब्त कराएं और इसको इन चुनाव में सबक सिखाएं। गौरव सिंह ने कहा कि पूर्व पार्षद रेखा सिन्हा का अपमान करना भी ब्रजेश राय को भारी पड़ेगा, क्या फिर वह कैसे एक महिला का अपमान कर सकते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। आप क्यों मौन हो हमारे सवालों पे? मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि आप आइए और हमारे सभी सवालों के जवाब दीजिए। अपने व्यवसायिक लाभ के लिए बनवाया है, उसका एक बाकायदा किराया वसूल करते हैं। ये कोई जनता के लाभ के लिए तो वो बनवाया नहीं है, वो अपने व्यवसायिक लाभ के लिए बनवाए हैं। कल बारात घर तुड़वा कर वहां पे मॉल बनवा देंगे, कल अपना घर बनवा देंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो सरकारी बारात घर है। बुराड़ी विधानसभा में कौन ऐसा जगह है जो विधायक की बात करी जाए, चाहे आपने प्रत्याशी की बात करी, कितनी ऐसी जगह है जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है, जैसे आपने आरटीआई के जवाब भी दिखा रहे हैं, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? देखिए, झरौदा में जो लगभग 2 एकड़ सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा होने की बात सामने आई है और जिस पर अधिकतर भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, और अगर पूरे विधानसभा की बात की जाए तो बुराड़ी के जितने भी नेता हुए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, सरकारी जमीनों को कब्जा करना अपना स्वाभिमान समझते हैं और यही कारण है कि आज बुराड़ी में ग्राम सभा की जमीन ना के बराबर बची हुई है। बाकी जनता से अपील करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की आप जमानत जब्त करवाइए, नहीं तो कल को झरौदा में सरकारी जमीन देखने से नहीं मिलेगी। आज जो लिंटर टैक्स आपसे लिया जा रहा है, कल को 3 गुना लिया जाएगा और कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप प्रत्याशी को देखकर मतदान कीजिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त करवाइए ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी भी ईमानदार उम्मीदवार उतारने पर मजबूर हो सके। ये मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। मैं जनता को, आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूँ कि सच्चाई क्या है आप देखिए। ये कोई गौरव सिंह के तो पत्र नहीं है ना, ये दिल्ली सरकार के पत्र है, ये एसडीएम का लेटर है, यह विधायक का लेटर है, इसमें हमने तो कोई लेटर नहीं लगाया है ना। ये तो सरकार खुद कह रही है कि ग्राम सभा की जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये मेरा आरोप कहां से हुआ? ये तो मैं बस सच्चाई जनता के सामने दिखाना चाहता हूं और जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचारी की जमानत जब्त करवाए। मुख्य उद्देश्य वार्ड 10 की जनता को जागरूक करना है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त हो सके ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ईमानदार प्रत्याशी को मौका दे। लेकिन 50 गज के घर में रहते हैं तो 6 लग्जरी गाड़ी आपके पास कहां से आई? क्या इसमें कहीं ब्लैक मनी और हवाला का पैसा तो शामिल नहीं है ना? ये भाजपा के प्रत्याशी को जवाब देना चाहिए। आप 50 गज के घर में रहते हैं, फिर 2400 गज जमीन आप अपने परिवार वालों के नाम से कैसे कब्जा कर लेते हैं? सरकारी जमीन भरतपुर में जाके आप कैसे माइनिंग का काम कर रहे हैं? कहां से ये पैसा आ रहा है? इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, जरा नाम बताएंगे सर? देखिए, इसमें भाजपा प्रत्याशी मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं और बाकी अन्य भी लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको बहुत जल्द हम लोग पर्दाफाश करेंगे। एसडीएम का लेटर है जिसमें एसडीएम महोदय ने स्पष्ट लिखा है कि कैसे इन लोगों ने झरौदा में लगभग 2400 से ज्यादा जमीन जो सरकारी है, ग्राम सभा की जमीन है, उस पर इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है। हमारे पास बुराड़ी के विधायक श्री संजीव झा का पत्र भी है जिसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इन लोगों ने कैसे झरौदा में ग्राम सभा की जमीन को कब्जा किया है।
ये देखिए एक और सरकारी लेटर है जिसमें भी उस जमीन की स्पष्ट जिक्र किया गया है। तो ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सबूत दे रहा हूं कि कैसे इन लोगों ने निगम पार्षद बनने से पहले ही सरकारी जमीनों को कब्जा किया है। अगर यह लोग गलती से निगम पार्षद बन जाएंगे तो फिर झरोदा में सरकारी जमीन देखने से भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं झरोदा वार्ड 10 के सभी जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त करवाए जो निगम पार्षद बनने से पहले ही भ्रष्टाचार किया हो, और जिन लोगों ने इन्हें राजनीति में लाया, जिस निगम पार्षद ने इसे राजनीति में लाया, ये उसका सगा नहीं हुआ तो ये फिर झरोदा का, हमारा और आपका कैसे सगा होगा? इस बात का निगम पार्षद को इस बात का निगम के प्रत्याशी को जवाब देना चाहिए। तो कहना जनता पार्टी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था कि ऐसे भ्रष्टाचारी को टिकट दिया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। किसी भी ईमानदार कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दी रहती तो शायद आज माहौल कुछ और होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे भ्रष्टाचारी पे विश्वास जताया है जो निगम पार्षद बनने से पहले 2400 गज जमीन, सरकारी जमीन जो जनता की जमीन है, जिस पर विवाह भवन बन सकते थे, जिस पर पार्क बन सकती थी, जिस पर हॉस्पिटल बन सकता था एवं कोई भी सरकारी योजनाएं लागू हो सकती थी, वैसे जमीन को ये कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जताया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह अनुरोध करूंगा कि आपने इस गलत आदमी पर विश्वास जताया है, इसलिए आप लोग झरोदा की सीट को हार रहे हैं। ये तो इसीलिए किया है प्रत्याशी महोदय से कि आज मैं आपके खिलाफ मीडिया में ये सबूत दे रहा हूं। इस बात की जिम्मेवारी कौन लेगा कि कल गौरव सिंह के ऊपर किडनैपिंग का केस दर्ज नहीं होगा? जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है आप उसे गुंडा साबित कर देते हो, आप उसे भ्रष्टाचारी साबित कर देते हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते हो कि आपके परिवार वालों के नाम से 2400 गज सरकारी जमीन पर आपने कब्जा किया हुआ है? सवाल तो करो। देखिए, आज आप सभी लोगों के माध्यम से मैं झरोदा वार्ड 10 के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं भाजपा के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने झरोदा में 2400 गज जमीन, ग्राम सभा की जमीन अपने परिवार वालों के नाम से कब्जा की है या नहीं? आप जवाब दें। आप कहते हैं कि आप 50 गज की जमीन में रहते हैं, फिर आपके पास 6 लग्जरी गाड़ियां कहां से आई? क्या इसमें ब्लैक मनी और हवाला का पैसा तो शामिल नहीं है? आप जवाब दें। हमारा तीसरा सवाल है, भरतपुर में खनन माफियाओं के साथ आपका क्या संबंध है? इस विषय पर आप प्रकाश डालें। हमारा अगला सवाल है भाजपा प्रत्याशी से, शराब के ठेकेदारों के साथ आपके क्या साठगांठ हैं? क्यों आप शराब के ठेकेदारों को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे? आप जवाब दें। हमारा अगला सवाल है, निवर्तमान निगम पार्षद जिसका पल्लू पकड़कर आप घूमते थे, उसको आपने मंच पर से क्यों उतारा? किस हैसियत से आपने एक पूर्व निगम पार्षद को मंच से उतारा? बिहारियों से आपके जलन का कारण क्या है? आपको जवाब देना चाहिए। मिलन बिहार के प्रधान को आपने किस हैसियत से धमकी दी थी? एसीपी के नाम से आपने मिलन बिहार के प्रधान को किस हैसियत से आपने धमकी दी थी? आप जवाब दें। आज मैं आपके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, आप जवाब दें कि क्या गारंटी है कि कल आप मेरे खिलाफ किडनैपिंग का केस नहीं दर्ज करोगे? ऐसा देखा गया है कि जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है आप उसके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करवा रहे हो। इस बात का जिम्मेवारी कौन लेगा कि मैं आज एक सामाजिक कार्यकर्ता आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं और कल को मेरे ऊपर किडनैपिंग का कोई केस नहीं लगेगा? हमारा अगला सवाल है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप कौन सा ऐसा काम करते हो? आप लुटियंस जोन में क्यों जाते हो? को मैं भाजपा के प्रत्याशी से जवाब जानना चाहता हूं। आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।